नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आप लोगों के खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे ऐसे उपायों की जिससे आप अपने बच्चे की बुरी आदतों को दूर कर सकते हैं। किसी बच्चे की आदतों से किन ग्रहों का संबंध होता है यह हम आपको बताएंगे, और अगर बच्चा झूठ बोलता हो तो क्या कुछ करना चाहिए, बच्चा चोरी करता हो तो क्या उपाय आप कर सकते हैं कि बच्चा आपका सुधर सके, बुरी आदतों से दूर वो हो सके। ये तमाम उपाय पंडित जी हमें बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। सुबह करें या शाम को करें, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आपको हर तरह की ग्रहों की बाधा से सुरक्षा मिलेगी। विष्णु सहस्त्र नाम में जो भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, वो दरअसल 1000 बड़े ही चमत्कारी मंत्र हैं। और जब आप विष्णु सहस्त्र नाम का हृदय से पाठ करते हैं तो आपको हर तरह की ग्रह बाधा से सुरक्षा की प्राप्ति होती है। तो चलिए, ये तो बात हो गई गुड लक मंत्र की। एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है और इस प्रयोग को आप भी आजमा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए 17 नवंबर का पंचांग पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 17 नवंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, सुबह के 7:57 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, रात के 9:21 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि दिन आपका शुभ बीते और इस पंचांग को आप फॉलो करके ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए विषय पर आ जाते हैं आज के, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं बच्चों की बुरी आदतों को किस प्रकार दूर किया जाए, लेकिन वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं कि जो बच्चे की आदतें होती हैं वो किन ग्रहों के साथ संबंध रखती हैं। आइए जानते हैं पंडित जी। देखिए, बच्चे का मतलब होता है 12 वर्ष या 12 वर्ष की कम उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें आप बच्चा कहते हैं। 12 वर्ष के बाद होता है किशोर और 24 वर्ष के बाद होता है युवा। तो अगर हम बच्चे की बात करें तो किसी भी बच्चे के ऊपर सामान्यतः 8 वर्ष तक चंद्रमा का प्रभाव होता है। कोई भी बच्चा हो, किसी भी राशि का हो, किसी भी लग्न का हो, 8 वर्ष तक उसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। और कभी कभी ये प्रभाव 12 वर्ष तक भी रहता है, लेकिन ज्यादातर 8 साल तक बच्चे के ऊपर चंद्र का प्रभाव जरूर रहता है। इसके बाद बच्चे पर 12 वर्ष के बाद बुध का प्रभाव आना शुरू होता है। तो कुल मिलाकर शुरुआत में चंद्रमा और बाद में बुध, इनिशियली चंद्रमा और बाद में बुध बच्चे की आदतों पर असर डालते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में राहु की दशा मिल जाए, केतु की दशा मिल जाए या शुक्र की दशा मिल जाए, तो यह भी बच्चों पर गहरा असर डालती है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर बचपन से गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। यानी एक तो चंद्रमा का प्रभाव है ही, दूसरे जन्म के समय कौन सी दशा बच्चे को मिल रही है, यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके स्वभाव के लिए और उसकी आदतों के लिए।
तो बच्चों की आदतों का किन ग्रहों के साथ संबंध होता है, ये पंडित जी से हमने समझा। और आदतें किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, अगर बुरी हैं तो किस प्रकार उनसे बचना चाहिए, कौन से उपाय अपनाने चाहिए, ये अब से कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों की हम बात कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। पंडित जी। मेष राशि, संतान पक्ष का सहयोग और प्रेम आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से धन लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है और स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में बेवजह के विवादों से बचिए। अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान बनाए रखिए। हो सकता है थोड़ी बहुत मानसिक चिंताएं आपको परेशान करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, संपत्ति से लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बता दिया है कि आप लोगों का दिन कितना सही बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। आगे और भी राशियों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है आप लोगों की ईमेल्स लेने का। तो देखते हैं पहला ये सवाल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। पहला सवाल जो हमें भेजा है वो मीनाक्षी मिश्रा जी ने भेजा है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 14 जुलाई 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है नरसिंहपुर। ये लिख रही हैं कि मेरा विवाह हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पति के साथ बेहतर संबंध नहीं हैं। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मैं चाहती हूं कि वैवाहिक जीवन चलता रहे, तो क्या उपाय करूं कि मेरे वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं और हम दोनों का तालमेल अच्छा हो जाए। मीनाक्षी जी, सबसे पहले बता दूं कि किसी भी कुंडली में वैवाहिक सुख के लिए जो ग्रह देखा जाता है उसे कहते हैं शुक्र, और महिलाओं के मामले में थोड़ी भूमिका बृहस्पति की जरूर होती है। और आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिस वजह से दिक्कत हो रही है। हालांकि बृहस्पति आपका थोड़ा बेहतर है, जिस वजह से शादी चल तो रही है, लेकिन हैप्पीनेस या हार्मनी नहीं दिखाई दे रही है। अगर शुक्र वाले पक्ष को मजबूत किया जाए तो निश्चित रूप से आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके आप धारण कर लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को डेली। और तीसरा काम करें, हर शुक्रवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। अगर ये 3 उपाय आप करें तो आपके वैवाहिक जीवन की जो बाधाएं हैं
जो मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर होंगी और आने वाले समय में चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अभी तक अपना सवाल आपने हमें भेजा नहीं है, तो हम आपको बता दें कि आपको अपना सवाल हम तक कैसे पहुंचाना है। आप अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हुए जो अगला सवाल है हम अपना ले लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि बच्चों की हम बात कर रहे हैं। उनकी आदतों का किन ग्रहों के साथ संबंध होता है ये पंडित जी ने हमें बताया, लेकिन आदतों की अगर बात करें, अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो किस प्रकार उस आदत को आप छुड़ा सकते हैं, कौन सा उपाय कर सकते हैं और कौन से ग्रह उसके पीछे जिम्मेदार होते हैं, चलिए समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर आपका बच्चा झूठ बोलता हो, पहले तो ये समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। अगर किसी बच्चे का दूसरा भाव दूषित हो, सेकंड हाउस उसका दूषित हो, तो निश्चित रूप से बच्चा झूठ बोलने लगता है, बच्चा झूठ बोलता है। अगर दूसरे भाव से शनि और राहु का संबंध हो तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। बुध जो होता है वो वाणी का स्वामी है। अगर बुध दूषित होता है, बुध निगेटिव होता है, तो बच्चा झूठ बोल करके दूसरों को बेवकूफ बनाता है। यानी बुध वाला जब झूठ बोलता है तो वो ट्रिकी झूठ होता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है या दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए होता है। क्या उपाय करना चाहिए अगर बच्चे को झूठ बोलने की आदत हो? रोज सुबह जब बच्चा ब्रश कर ले, 2 पत्ते उसको तुलसी के खिलाइए, ये आदत बनाइए। बच्चे को गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए या बच्चे को बगल में बैठा करके सुबह शाम 9 बार गायत्री मंत्र बोलिए या बच्चे से कम 1 बार या 3 बार गायत्री मंत्र बोलने को कहिए, उसे बुलवाइए। बच्चे को गले में एक चांदी का स्वस्तिक पहना दीजिए, यह शुभ आदतें पैदा करने में सहायता करता है। तो बच्चे को गले में एक चांदी का स्वस्तिक धारण करवाइए। और जिन बच्चों को झूठ बोलने की आदत ज्यादा हो, ऐसे बच्चों को तेल मसाले वाली या स्पाइसी चीजें, तीखी चीजें मत खिलाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे के झूठ बोलने की आदत में सुधार होगा। गायत्री मंत्र का जप एक ऐसा जप है जो किसी भी व्यक्ति के मन की निगेटिविटी को दूर कर सकता है। तो जब कोई बच्चा बचपन से गायत्री मंत्र की आदत डालेगा तो उसके अंदर सरलता पैदा होगी, उसके अंदर शुभ आदतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो बच्चे की आदत अगर बुरी हो तो किस प्रकार, कौन से भाव की वजह से वो होता है, ये हमने समझा। उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिए हैं उन बुरी आदतों को दूर करने के। अब आगे बढ़ते हैं और राशियों पर आते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है। पंडित जी, कर्क राशि, आपके करियर की स्थितियों में फिलहाल सुधार होता दिखाई दे रहा है। करियर के मामले बेहतर होंगे, आपके व्यापार में आपको लाभ होगा और आपकी पारिवारिक समस्याएं भी निश्चित रूप से हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मन आपका अच्छा बना रहेगा। परिवार के तनाव आपके कम होंगे। धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, चोट चपेट से फिलहाल बचने का प्रयास करें। दुर्घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे। धन के खर्चों पर भी कंट्रोल बनाए रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। और अगर कोई नया काम कर रहे हैं तो नए काम में सावधानी बनाए रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा बीतने वाला है ये भी हमने पंडित जी से जान लिया है। और इसके साथ ही साथ हम बच्चों की आदतों के बारे में भी आज बात कर रहे हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आज के अगले ईमेल का। देखते हैं आज का अगला जो सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें मनस्वी ने लिखा है। मनस्वी लिखती हैं हमें मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 3 सितंबर 1996, 1996। जन्म का समय लिखती हैं दोपहर में 2:35 और जन्म का स्थान लिखती हैं मुंबई। मनस्वी लिख रही हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली है। क्या अब ये प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर सकती हैं? क्या इनके जीवन में गवर्नमेंट जॉब में जाने के योग बनते हैं? अगर बनते हैं तो किस तरह की तैयारी इनको करनी चाहिए? मनस्वी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में सरकारी सेवा मिल सकती है। अगर आप IES की तैयारी करें, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करें, गेट की तैयारी करें, अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड में सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। और वो सिलेक्शन का साल आपकी कुंडली में 2023 दिखाई दे रहा है। तो आप सही डायरेक्शन में अगर प्रयास करेंगी तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिखता और थोड़ी स्वभाव में भी दिक्कतें हैं। एग्रेसिव बिहेवियर आपका दिखाई दे रहा है। कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा नहीं है। थोड़ा सा इस पर काम करने की जरूरत है, अपनी एकाग्रता पर और अपने स्वभाव पर। क्या करेंगी? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर। और सुबह शाम एक बार प्रेम से श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, करियर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और एकाग्रता के मामले में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है, क्योंकि हर रोज हम हाजिर होते हैं और आप लोगों के सवाल हम इस कार्यक्रम के जरिए लेते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं जल्दी से लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम बच्चे से जुड़ा हुआ पंडित जी से ले लेते हैं। और जो अगली आदत है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे वो है चोरी की आदत। अगर बच्चा चोरी करता हो पंडित जी, तो किस प्रकार वो आदत उसमें आती है, क्या वजह उसके पीछे होती है और क्या उपाय इससे बचने के लिए किया जा सकता है? अगर आपका बच्चा चोरी करने लगे, बहुत सारे बच्चे छोटी उम्र से चोरी करने लगते हैं, कारण जो भी हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के अंदर ये टेंडेंसी पैदा होती है। खास तौर से 10 साल से लेके और 12-13 साल की उम्र के बीच में ये आदत डेवलप हो जाती है कि बच्चा घर से पैसा चुराता है, सामान चुराता है, चीज़ों को चुरा करके बाहर किसी को दे देता है। अगर बच्चा चोरी करता है, कारण क्या है? किसी भी बच्चे की कुंडली में अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो, राहु का इंपैक्ट ज्यादा हो,
तो बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा हो जाती है। राहु का मतलब ही होता है जिन चीजों को छुपाया जाए, जिन चीजों को चुराया जाए, उसके पीछे राहु होता है। लग्नेश अगर कुंडली का जो स्वामी है लग्नेश है, या कुंडली का चंद्रमा अगर दूषित है, तो यह भी बच्चे से चोरी करवाता है। कुंडली में जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, अगर इनमें पाप ग्रह बैठे हों या अर्थ का इलाका, कुंडली का निचला इलाका अगर गड़बड़ हो, तो भी ये आदत पैदा होती है। क्या करना चाहिए? एक तो अपने बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। जो बच्चे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, मान करके चलिए कि उनकी कुंडली में राहु का प्रभाव ज्यादा होगा, तो इस प्रभाव को कम करिए। बच्चे को गाढ़े रंग के कपड़े कम से कम पहनाइए, लाइट शेड के कपड़े पहनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। बच्चे से सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइए, ये आदत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो फास्ट फूड घटाइए और दूसरा बच्चे से सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइए। ये दो आदतें ऐसी हैं जिससे निगेटिव आदतें बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। एक सफेद चंदन का टुकड़ा ले लीजिए, इसको नीले धागे में बांध करके नीले ही धागे में बच्चे को गले में पहना दीजिएगा बुधवार को या शनिवार को। और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी भी धर्म स्थान पर, जिस भी धर्म के संप्रदाय के आप मानने वाले हैं, उस धर्म स्थान पर ले जाकर के प्रार्थना करने की आदत डलवाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे के अंदर शुभ आदतें आएंगी। चीजों को छुपाना, चीजों को चुराना, चोरी करना, इन सब आदतों से आपका बच्चा सुरक्षित बना रहेगा। तो बच्चे में अगर चोरी करने की आदत यहाँ पर आ गई हो तो किस प्रकार आप उसे दूर कर सकते हैं, कौन से उपाय अपना सकते हैं, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। पैसों की प्राप्ति होगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य पर ध्यान थोड़ा बनाए रखिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। व्यापार में, कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। आपके परिवार में मंगल कार्य होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने पंडित जी से जान लिया है। बाकी की जो 3 राशियां हैं उसके बारे में भी अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं आप लोगों के ईमेल पर। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी। तीसरा प्रश्न हमें सुखविंदर जी ने लिखा है। सुखविंदर जी अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। सुखविंदर जी ने हमें चंडीगढ़ से मेल लिखा है। इनकी बेटी की जन्म की जो तारीख है वो है 3 जुलाई 1998, 1998। जन्म का समय है सुबह 6:30 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। ये कह रही हैं कि इनकी बेटी भविष्य में पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती है। क्या बेटी विदेश जा पाएगी? क्या बेटी का सेटलमेंट विदेश में हो पाएगा? उसके लिए विदेश जाना, विदेश में पढ़ना और सेटलमेंट कितना बेहतर रहने वाला है? सुखविंदर जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी बिटिया की कुंडली कहती है कि आपकी बेटी विदेश जाकर के मैनेजमेंट की या फाइनेंस की कोई पढ़ाई कर सकती है। इसकी संभावना जरूर बनती है और ये संभावना 2023 के जून जुलाई के बाद बनती हुई दिखाई देती है। अगर उस समय में ये जाएं तो इनको सफलता अवश्य मिलेगी। विदेश में जाकर पढ़ भी सकती हैं और विदेश में जाकर सेटल भी हो सकती हैं। ये संभावना इनकी कुंडली में जरूर बनती है। इस कुंडली के हिसाब से सिर्फ एक उपाय करने की जरूरत है। चूंकि शनि की वजह से इनके काम में थोड़ी बाधाओं की संभावना बनती है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि हर शनिवार को अगर ये खाने पीने की चीज का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, या आप इनके नाम से हर शनिवार को खाने पीने की चीज का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो इनके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो चलिए, आप लोगों के सवालों के जवाब पंडित जी इस कार्यक्रम के जरिए देते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, देर मत कीजिए, लिख भेजिए अपना सवाल इस ईमेल आईडी पे जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगला हम अपना सवाल ले लेते हैं पंडित जी से, और अगला सवाल ये है कि अब बच्चा अगर गलत आकर्षण में पड़ गया हो तो किस प्रकार आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं और क्या कुछ इसके पीछे वजह होती हैं? आइए पंडित जी से जानते हैं। देखिए, आकर्षण में पड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप आकर्षित होते हैं शिक्षा की तरफ, पूजा उपासना की तरफ, खेलने कूदने की तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आकर्षण गलत हो, अगर ये आकर्षण निगेटिव हो, तो कारण क्या होता है? चंद्रमा अगर कुंडली में खराब है, खराब कह रहा हूं मैं, कमजोर नहीं कह रहा, खराब है, अगर चंद्रमा कुंडली में खराब है तो गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। शुक्र अगर दूषित है, शुक्र के ऊपर निगेटिव प्रभाव है, तो भी बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है। गुरु चांडाल योग में भी बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने के योग होते हैं। चंद्रमा जो है वो किसी भी व्यक्ति का मन है, और अगर चंद्रमा खराब होगा तो आपका मन पहले निगेटिव चीजों की तरफ जाएगा, पहले नकारात्मक चीजों की तरफ जाएगा, और वो आकर्षण गलत होगा ही, जिसमें बच्चा ट्रैप हो सकता है, फंस सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से बचाइए। आजकल एक नया फैशन है कि छोटे छोटे बच्चों को कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को खुशबू लगाई जाती है, ज्वेलरी पहनाई जाती है। इन चीजों के प्रयोग से कम 12 साल तक बच्चों को बचाइए। हीरा बिल्कुल धारण मत करवाइएगा, चाहे शौक में ही सही। बच्चे को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करवाइएगा। हनुमान जी से कहा जाता है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान जी की पूजा बड़ी सात्विक पूजा है, ये शुभता पैदा कर देती है। और जब भी बच्चा नहाता है उसके नहाने के पानी में जरा सी हल्दी मिलाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चे के हाथ से
उसका हाथ लगवा करके या बच्चे से कहें कि अपने दोनों हाथों में सफेद फूल ले करके भगवान को समर्पित करे हर शुक्रवार को, खास तौर से भगवान शिव को। अगर ऐसा किया जाए तो बच्चा गलत आकर्षण से बचेगा, और गलत आकर्षण से बचेगा तो बच्चे के उन्नति करने की, डेवलप करने की संभावनाएं थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। तो गलत आकर्षण में अगर बच्चा पड़ गया हो तो किस प्रकार आप उससे बचा सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों पर हम आ जाते हैं, और आखिरी जो 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे वो है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थितियों का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए, अभी ध्यान बनाए रखना चाहिए। करियर के मामले में लापरवाही मत करिए। धन का लेन देन भी अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, दांपत्य जीवन में आपके सुधार होता दिख रहा है। आकस्मिक धन का आपको लाभ होगा। शिक्षा के मामलों पर विशेष ध्यान बनाए रखें। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की चीजों का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, इसी तरह सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है। आप लोगों ने जान लिया कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है, क्या कुछ करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देखते हैं आज का जो आखिरी सवाल है हम किसका लेने वाले हैं। पंडित जी। आज का अंतिम प्रश्न जो है वो गौरव जी ने हमें लिखा है। गौरव जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 मार्च 1990, 1990। जन्म का समय है रात को लगभग 8 बजे, और जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि फिलहाल सेल्स मार्केटिंग की नौकरी करते हैं। क्या नौकरी छोड़ करके व्यापार में जाना चाहिए? व्यापार में जाना कितना सही होगा, और भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? गौरव, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा भी इंतजार करिए अप्रैल 2023 तक। अप्रैल 2023 के बाद अगर आप चाहें तो आप नौकरी छोड़ करके व्यापार में जा सकते हैं। और अगर ये व्यापार टूरिंग, ट्रैवलिंग का हो, खाने पीने की चीजों का हो, सौंदर्य प्रसाधन या दवाइयों का हो, तो ऐसे व्यापार में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और अगर आप अपने व्यापार में अपनी पत्नी को शामिल करें तो उसमें सफलता की संभावनाएं आपके लिए ज्यादा होंगी। क्या उपाय करें कि व्यापार में सफलता मिले, भविष्य बेहतर रहे? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा।
और दूसरा काम करें, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार शनि मंत्र का जप करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मंत्र होगा ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिए, पन्ना धारण करिए, आपको लाभ होगा और आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। और चलिए इसी आखिरी सवाल के साथ आपको ये भी बता दें कि आपको अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचाने हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, यहीं पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हुए 17 नवंबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 17 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। धन के लाभ और कर्ज मुक्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर इस वर्ष में मध्यम रहेगा, एवरेज रहेगा, ठीक रहेगा। इस साल विवाह और संतान की संभावनाएं थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः का जप करें, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए इसी के साथ वक्त हो जाता है आज की जिज्ञासा को भी दूर करने का। और जो सवाल है जिज्ञासा से जुड़ा हुआ वो यही, पंडित जी, कि अगर बुध खराब दशा में हो, कि बुध की जो खराब दशा है वो चल रही हो, तो क्या कुछ उपाय उसके लिए किए जा सकते हैं कि उसका जो बुरा प्रभाव है वो ना पड़े? अगर आपकी दशा बुध की चल रही हो और ये दशा आपकी खराब दशा हो, नकारात्मक दशा हो, तो क्या उपाय किया जाए? रोज सुबह स्नान करें और हल्की सुगंध लगाएं। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग बंद कर दें। जितने दिन आपकी बुध की नकारात्मक दशा चल रही है उतने दिनों तक अगर आप ऐसा करते हैं तो बुध की जो निगेटिव दशा है, बुध की जो नकारात्मक दशा है, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो बुध की खराब दशा को किस प्रकार आप दूर कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, ये भी आपने जान लिया। तो इस जिज्ञासा को पंडित जी ने दूर कर दिया है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए शुभ पहर पर आ जाते हैं। तो अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं कि वो सफल हो, तो कौन से पहर में आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 17 नवंबर 2022, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को चंदन लगाएं, उनके चरणों में या उनके मस्तक पर, और प्रार्थना करें। इससे आपकी बुद्धि प्रखर होगी और आपके आकर्षण की शक्ति बढ़ेगी। ज्यादा फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 17 नवंबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज कौन सी राशि के बारे में क्या खास हमें वो बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को संपत्ति का लाभ कैसा होता है और कब होता है। इसी क्रम में आज जिस राशि के बारे में बात करेंगे वो राशि है वृषभ राशि। सामान्यतः जीवन के मध्य में आप देखेंगे 30 साल से लेकर के 40 साल के बीच में इनको संपत्ति का लाभ होता है, संपत्ति का फायदा होता है। ये लोग संपत्ति खरीदते भी बहुत हैं और बेचते भी बहुत हैं, लाभ उससे पाते हैं।
संपत्ति लाभ के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे इनके पास हमेशा संपत्ति बनी रहती है। तो गुड लक राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है और इसी के साथ आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं उनसे आज का महा उपाय किस प्रकार आपको भी लाभ पहुंचा सकता है। पंडित जी जी, अगर बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता हो, आप जब भी प्रेग्नेंट होती हो आपका मिसकैरेज हो जाता हो या गलत हो जाने की वजह से आपको एबॉर्ट कराना पड़ता हो, क्या उपाय करना चाहिए कि ऐसा ना हो? जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी शुरू हो, जैसे ही आप गर्भ धारण करें, उसके साथ ही भगवान कृष्ण की उपासना शुरू कर दें। सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले अधिक से अधिक भगवान कृष्ण की पूजा करें। काले कपड़ों से और सुगंध से परहेज करें। रोज सवेरे प्रेगनेंसी के साथ ही इंद्राक्षी स्तोत्र, स्क्रीन पर देखिए नाम, इंद्राक्षी स्तोत्र, इसका पाठ रोज सुबह करना शुरू कर दीजिए। आप मिसकैरेज की समस्या से, गर्भपात की समस्या से सुरक्षित बनी रहेंगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ बच्चों की बुरी आदतों को किस प्रकार माता पिता दूर कर सकते हैं कुछ खास उपायों के साथ, वो उपाय बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।